हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक जी के जीएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत से 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में आपने अरबों के आक्रमण के बारे में, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बारे में जाना था। साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। हर प्रश्न पे साथियों आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। जी हाँ, इन 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होगा। हमारा पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। 5 सेकंड का टाइम है साथियों। इस 5 सेकंड के अंदर आप हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जी हाँ, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण किया था साथियों, याद रखना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन है हिंदी, फारसी, उर्दू, अरबी। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आइए हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है साथियों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ किया था? जी हाँ साथियों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है ए शाहजहां, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखा? जी हाँ साथियों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखी। साथ ही सैनिकों को वेतन देने का काम भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? जी हाँ साथियों, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीजाबाई, ऑप्शन बी हजरत महल, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी चांद बीबी। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब है रजिया सुल्तान, जो कि ऑप्शन सी है। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। वो इल्तुतमिश की बेटी थी और एकमात्र महिला शासिका थी जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था। सल्तनत काल के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? जी हाँ साथियों, सल्तनत काल के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी बलबन। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला। जी हाँ साथियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने चलाई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, बाबर। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने चलाई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में प्रतीक चमड़े की मुद्रा चलाई थी, याद रखना साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आराम शाह। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से चौगान खेलते समय गिरकर मौत हो गई थी। जी हाँ साथियों, और इसको वहीं लाहौर में ही दफना दिया गया था, ये भी याद रखना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, सल्तनत काल के किस शासक ने एकता प्रणाली चलाई थी? जी हाँ साथियों, सल्तनत काल के किस शासक ने एकता प्रणाली चलाई थी? ये प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी
बार आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसका जवाब दीजिए। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी, याद रखना साथियों, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है साथियों वो ये रहा। दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जी हाँ साथियों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था साथियों। इसमें से थोड़ा और याद रखना साथियों, इल्तुतमिश ने 2 शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। एक सिक्के का नाम था चांदी का टंका, दूसरे का नाम था तांबा का जीतल। जी हाँ साथियों, याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है, अक्सर कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जी हाँ साथियों, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, जो कि ऑप्शन बी है साथियों। ऑप्शन बी है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया था, याद रखना साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। भूलिएगा मत साथियों। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ साथियों, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। इब्न बतूता कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में भारत आया था साथियों। और कई बार पूछता है इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो साथियों मोरक्को नामक देश से आया था, याद रखना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। अलाई दरवाजे को साथियों इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, याद रखना साथियों, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत बनवाया था अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है साथियों? जी हाँ साथियों, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम ऑप्शन ए रेहला, ऑप्शन बी नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन सी तहकीकात-ए-हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रेहला। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रेहला है। रेहला में साथियों मोहम्मद तुगलक के समय में जो भी घटनाएं घटी थी उन्हीं घटनाओं का वर्णन है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलब्रूनी, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों आप। जी हाँ साथियों, तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था साथियों। और निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के गुरु थे, ये भी याद रखना साथियों। इसी क्रम में
तबले व सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, ये भी याद रखना, अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, चराई कर तथा गढ़ी कर किस शासक द्वारा तथा किस पर लगाया गया था। जी हाँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कृपया ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मुबारक खिलजी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चराई कर तथा गढ़ी कर लगाया गया था। और किस पे लगाया गया था, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। चराई कर साथियों दुधारू पशुओं पर लगाया गया था तथा गढ़ी कर जो है साथियों घरों एवं झोपड़ों पर लगाया गया था, याद रखना साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल के उस सुल्तान का नाम बताइए जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। जी हाँ साथियों, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी बहाउद्दीन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। बहाउद्दीन साथियों बलबन का नाम था, ये याद रखना। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जो है साथियों बलबन का दामाद था। बताओ, यही एक बार यहाँ प्रधान बन जाए इंसान तो पूरी ज़िंदगी स्कॉर्पियो से घूमता है, और ये बेचारे सुल्तान बनने के बाद भी टोपी सी के गुजारा करते थे। खैर, अपनी अपनी मानसिकता, चलिए छोड़िए, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आराम शाह। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। और साथियों बलबन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बलबन ने साथियों नवरोज पर्व की शुरुआत की थी। जी हाँ साथियों, याद रखना, नवरोज पर्व की शुरुआत बलबन ने की थी। लौह रक्त नीति का पालन निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था। जी हाँ साथियों, लौह रक्त नीति का पालन, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है बलबन। लौह रक्त नीति का पालन बलबन ने किया था। साथियों ये प्रश्न याद रखना, अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था। जी हाँ साथियों, गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नसरुद्दीन, ऑप्शन डी सैफुद्दीन कैमुअर्स। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है सैफुद्दीन कैमुअर्स। हालांकि साथियों इसमें जितने भी ऑप्शन में हैं, जैसे बलबन, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, ये सारे के साथ सारे शासक जो है साथियों गुलाम वंश के ही शासक थे, याद रखना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी बलबन। इस प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों 5 सेकंड के अंदर। इस प्रश्न का सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी। ये बात खासकर याद रखना साथियों। चलो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी अर्थात 40 गुलामों का संगठन का गठन निम्नलिखित में किस शासक ने किया था। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी आराम शाह। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी अर्थात 40 गुलामों के संगठन का गठन किया था। अगर जो आपसे पूछता है तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किसने किया था, तो साथियों बलबन ने किया था, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न है, सल्तनत काल में लूट के धन को क्या कहा जाता था। जी हाँ साथियों, सल्तनत काल में लूट के धन को क्या कहा जाता था। इस प्रश्न का जवाब साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक साथियों जय हिंद, अपना ख्याल रखना।